गांव का रहने वाला था, उसकी शादी हो गई। बच्चे कोई थे नहीं, ये आस रहता था और इधर उधर घूमता था। कोई भी उसके पास खर्चे ज़्यादा थे नहीं, पिताजी वगैरह खर्चा सब कुछ उसको देते थे। जिंदगी कब स्टार्ट होती है इंसान की? जब इंसान की शादी हो जाती है, तब इंसान की वास्तव में जिंदगी स्टार्ट होती है। उसके बाद उसके एक लड़की का जन्म होता है और वो लड़की अब सयानी होने लग गई। धीरे धीरे सयानी हो गई लड़की, 2 साल की हो गई। अब पापा से चिज्जी मांगे। अब पापा के पास टेंशन आ गई कि मैं कैसे दूं। पिता की खर्ची के खर्चे पे वो अभी तक अपनी जिंदगी को चला रहा था। पैसे कुछ भी वो नहीं कमा रहा था, पैसे वो कुछ भी नहीं कमा रहा था। पिताजी के पैसे से वो अपनी जिंदगी को चला रहा था। बच्चों ने पैसे मांगना चालू कर दिया। उसके बाद दूसरी भी संतान उसकी हो गई, लड़की की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद वो पैसा अब कमाने के बारे में सोचने लग गया। जब बच्चे उससे पैसा मांगे तो उसके जेब में पैसा नहीं, उसे शर्मिंदगी महसूस करे कि मेरे बच्चे आज मुझसे पैसा मांग रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए हैं चिज्जी। और उस लड़के की स्थिति अब इंसान में बदलने वाली थी, इंसान में बदलने वाली थी, क्योंकि वो अब इंसान बनने वाला था और वो अभी तक वो नाबालिग था और बच्चा था और उसकी ज़िंदगी अब स्टार्ट हो चुकी थी। उसने क्या किया, काम पकड़ लिया। जिधर भी मिले उसे वो काम करने लग गया, जिधर भी मिले उसे काम करने लग गया। बच्चे उसके पैसे मांगे तो बच्चों को पैसे देने लग गया और बच्चों को चिज्जी खिलाने लग गया और सभी कुछ बच्चों की ख्वाहिशें पूरे करने लग गया। बच्चे का एडमिशन आ गया। अब बच्चे का एडमिशन भी उसने स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। बच्चे पढ़ने जाने लग गए। जिंदगी अच्छी उसकी चलने लग गई। एक बार ऐसा हुआ कि जिंदगी पिता की कैसी खामोश हो गई। पिता की जिंदगी खामोश हो गई। उसके घर में उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। पैसों से कंगाली फिर से छा गई। अब उसका परिवार ऐसा हो गया कि टूट करके बिखरने को आ गया था। उसका परिवार टूट करके बिखरने को आ गया था। बच्चे, उसके 2 लड़कियां थी, वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी, पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती थी। लड़का था छोटा, वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता था और वो इंसान अपनी पत्नी की दवाई कराता और काफ़ी ज़्यादा वो कमजोरियों को महसूस करता। इधर उधर से कर्जा लेकर के, उधार लेकर के, दोस्ती यारों से, नातेदारों से अपने एक पत्नी का इलाज करवाता है। पत्नी ठीक हो जाती है और इसके परिवार की ऐसी हालत हो जाती है, ये बिल्कुल उदास हो जाता है और किसी से भी मदद मांगने के लिए जाता है तो इसके ऊपर पैसे का इतना प्रेशर हो जाता है कि इसे लोग पैसा देने से मना करने लगते हैं। जिंदगी बिल्कुल उदास हो गई इस पिता की, जिंदगी बिल्कुल उदास हो गई। पैसे, उसके बच्चे उससे पैसे मांगे, पापा पैसे लाओ, मुझे आज कलम लेना है, मुझे आज कॉपी लेना है। पिताजी बोले मेरे पास बेटा पैसे नहीं है। किस किस की ऐसी हालत हुई है कि आपके बच्चों ने कुछ भी मांगा है, आप देने में असमर्थ रहे। अक्सर तर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है कि पिता हमेशा ही असमर्थ हो जाते हैं, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते। क्या हम, क्या तुम, कोई लोग भी बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से ये इंसान भी था, बच्चों के आगे सर झुका लेता है, कहता है बच्चे आज बेटा पैसे नहीं है, आंखों में आंसू लेकर के बोलता है। बच्चे लेकिन कहना नहीं मानते हैं, अपनी जिद पे अड़ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। पिता को कैसा महसूस करता है? आपके बच्चे रोते हैं, किसी चीज के लिए जिद करते हैं, रोने लग जाते हैं और आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो आपको कैसा फीलिंग होता है? आज कमेंट करके बताएंगे नरेंद्र कहानीकार को आपको कैसा फीलिंग होता है, दिल में दर्द होता है ना। पिता हो एक, जानते होंगे औलाद का दर्द क्या होता है। उसी प्रकार से उस पिता को भी दर्द हो रहा था। गरीबी की इंसान से वो गुजर रहा था। बच्चे उसके पढ़ने जाते, फीस नहीं जमा कर पाया और बच्चे का कुछ भी
उस समझ लो ऐसा हालत आ गया कि वो लोगों खाने को भी, रोटी खाने के लिए भी तरसने लग गए। उसके बाद पत्नी की थोड़ी सी भगवान की मेहरबानी होती है और पत्नी उसकी सही हो जाती है और उसका पति फिर से काम करने जाने लगता है और फिर से पैसे आना चालू हो जाते हैं। जिंदगी फिर से उसकी भगवान ने खुशियों से भर दी। कष्ट देने के बाद भगवान, कैसे कहते हैं कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जिसे देता है उसे छप्पड़ फाड़ के देता है, कष्ट देता है तब तक देता है। इस कहानी में आपको बताएंगे इस इंसान का ऐसा ही हालत हुआ कि इसे भगवान ने छप्पड़ फाड़ के वास्तव में दे दिया। इसको काम मिल जाता है, काम करने लग जाता है और बच्चों का थोड़ा घना खर्चा भी पूरा करने लग जाता है। बच्चे इसके स्कूल जाया करते थे और स्कूल में भी अच्छे खासे पढ़ने वाले थे बच्चे, और बच्चे पढ़ते थे। इसकी बड़ी लड़की जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती है और पढ़ती ही चली जाती है। ये इधर मजदूर था, मजदूरी करता था और पढ़ाता था बच्चे को, और बच्ची भी इसकी पढ़ने में अच्छी थी। बच्ची इंटर कर जाती है, बीए कर जाती है और एमबीए कर जाती है। उसके बाद बच्चों को पढ़ाने लग जाती है और बच्ची फॉर्म जिसमें जगह निकलती है उसमें डालती रहती है और बच्ची कुछ दिनों के बाद टीचर में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट जॉब में वो लड़की सिलेक्ट हो जाती है। पिता के चेहरे पे इतनी ज़्यादा चमक और खुशी उस मजदूर के आती है कि मेरी मेहनत आज रंग लाई, मेरी मेहनत आज रंग लाई। जो मैंने जिंदगी में सब कुछ करके देख लिया था, लेकिन शिक्षा वो चीज है जो आपको भी मेहनत रंग ला सकती है। जिस प्रकार से वो भी खुश, उसके बच्चे भी खुश और बच्चों ने भी उसके कहना उसका माना और बच्चे भी उसके पढ़े और वो भी बच्चों को पढ़ाए और पिता का दिल और पिता का नाम उस बच्ची ने रोशन कर दिया। लड़की थी, उस लड़की ने पूरे गांव में अपने पिता का नाम सर से ऊंचा कर दिया और बच्चों को शिक्षा वो लड़की देती थी। और टीचर की एक योग्यता क्या होती है, खुद आप स्कूल गए होंगे तो खुद आप जानते होंगे। वो योग्यता थी, उस लड़की का सम्मान करते थे सभी गांव के लोग और दूसरे गांव के लोग, कॉलेज के लोग, और उनके पिता का भी सम्मान करते थे, उनके माता का भी सम्मान करते थे और उनके परिवारजनों का भी सम्मान करते थे। आप भी क्या ऐसा सम्मान पाना चाहते हैं? सुनते रहेंगे नागेंद्र कहानीकार की कहानियों को और आपको नागेंद्र कहानीकार जागरूक करते रहेंगे और आशा करते हैं कि इसी इंसान की तरह एक पिता आप भी बनेंगे और पिता के कहने का पालन आप जरूर निभाएंगे और अपने बच्चों को शिक्षित जरूर बनाएंगे। और बच्चे भी जो हमारी कहानियों को सुनते हैं, नागेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते हैं, वो पिता के पैसों का वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये शिक्षा दे रहे हैं पिताजी तो उसे वेस्ट नहीं करना है और अपनी मेहनत और लगन को आगे बढ़ाना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तभी जाकर के आपका गांव में नाम होगा, आपका पड़ोस में नाम होगा, आप जिस भी स्टेज में नौकर होंगे वहां आपका नाम होगा, आपकी लोग इज्जत करेंगे, आपका लोग सम्मान करेंगे। जब आप अपनी योग्यता को अब सभी के सामने रखेंगे, जिस प्रकार इस लड़की ने रखा और इस पिता ने कैसा गर्व महसूस किया और कैसे अपना सम्मान पाया, सुना आपने इस कहानी में। ये कहानी प्यारे मित्रों यहीं पे समाप्त हो जाती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नागेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नागेंद्र कहानीकार का नमस्कार।